हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस फॉर एनआरआई के बारे में, यानी कि द इंडियन नेशनल पेंशन स्कीम इन 2020। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नेशनल पेंशन स्कीम होता क्या है। इट इज़ अ रिटायरमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिमम एज 18 साल की होती है और मैक्सिमम एज 60 साल की होती है। इस पर्टिकुलर स्कीम से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप 1.5 लाख रुपीस तक सेक्शन 80C के अंडर और 50,000 रुपए तक अंडर सेक्शन 80CCD 1B के अंडर सेव कर सकते हैं। इसमें कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं होती सब्सक्रिप्शन की। आप जितने पैसे चाहें आप डाल सकते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे चाहे डाल सकते हैं। ऑल्दो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप साल भर का मिनिमम 1000 रुपये तो डालें ही, उससे आपका एक अच्छा कॉर्पस बनेगा, जिससे आपको बेनिफिट्स अच्छी मिलेंगी। अब इसके टाइप्स को समझते हैं। एनपीएस के दो टाइप होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब टीयर 1 में हम समझते हैं कि आपके रिटायरमेंट के एज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप 60 साल से पहले रिटायर कर जाते हैं तो आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 20% को विड्रॉ कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है यानी कि जो 80% होता है वो एन्युइटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ये एन्युइटी क्या होती है? ये आपको एक पेंशन की तरह हर साल एक पे आउट देती है, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। यहीं अगर आप 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो उस केस में आपको कम से कम 40% अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको एन्युइटी में इन्वेस्ट करके बाकी पैसे आप बाहर निकाल सकते हैं एज लमसम विड्रॉल। अब जो विड्रॉल्स करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब जो टीयर 2 होता है, जो दूसरा टाइप है, उसमें क्या होता है कि जो टीयर 1 वाले अकाउंट होल्डर्स हैं वही टीयर 2 अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक सेविंग्स अकाउंट जैसा होता है, जहां आप पैसे डालते हैं और निकालते हैं जब भी आप चाहें। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिन्हें हम ECNG क्लासेस भी कहते हैं। और इन पर्टिकुलर क्लासेस में आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बने, और आगे जाके जब आप रिटायर करें, जब आप इंडिया में अपना फ्यूचर देख रहे हो रहने का, तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जिसपे अच्छा रिटर्न जनरेट किया गया हो। अब हम बात करते हैं कि आप एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एनपीएस के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसमें चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शंस के अंडर एनआरआई कैटेगरी होती है, उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे। रिपैट्रिएशन का सीधे से ये मतलब है कि इससे जो भी गेन आपको मिलेगा कि आप उसे अपने ओवरसीज बैंक अकाउंट्स में भेजना चाहते हैं या नहीं। तो अगर रिपैट्रिएशन आपको चाहिए तो आपको अपने एनआरई अकाउंट से इन्वेस्ट करना होगा, एंड सिमिलरली नॉन रिपैट्रिएबल केसेस में एनआरओ अकाउंट। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, आप अपने कंट्री ऑफ रेसिडेंस का डेटा वहाँ पे सबमिट करिए, एंड अपने आधार कार्ड को यूज़ करके आप OTP जनरेशन के थ्रू उसे वैलिडेट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो कि या तो आपका इंडियन परमानेंट एड्रेस हो सकता है या तो ओवरसीज एड्रेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि एनआरई के केस में, मतलब रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के केस में, और साथ ही साथ ओवरसीज कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप चूज करते हैं, तो इन दो केसेस में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड इन सारे पेमेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो हमने एक आर्टिकल में कवर करके रखे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर दूंगा ताकि आप उसे पढ़ सकें और भी डिटेल में समझ सकें। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि इस प्रोसेस के एंड में आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि PRAN आपको अलॉट किया जाएगा। अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से पहले आप चाहे तो E-साइन की फैसिलिटी यूज करके आप सिग्नेचर फॉर्म पे डाल सकते हैं, या तो उसे प्रिंट आउट करने के बाद उस पर अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप खुद से कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फॉर्म को 90 दिन के अंदर, जब आपको ये PRAN अलॉट हो जाता है उस दिन से 90 दिन के अंदर ये सारे डिटेल्स एंड फॉर्म सब कुछ आपको CRA भेजना है, जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है। इसका एड्रेस मुंबई में है, एड्रेस भी हमने आर्टिकल में कवर करके रखा है, तो यू विल गेट इट इन द आर्टिकल। अब फाइनली बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें समझना है कंसिडरिंग एनपीएस फॉर एनआरआई। तो सबसे पहला ये है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, जितने अकाउंट होल्डर्स होते हैं एनपीएस के, तो इन सब की जो इन्वेस्टमेंट है वो कलेक्टिवली इन्वेस्ट की जाती है
बाय फंड मैनेजर्स ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि PFRDA के फंड मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। उसके बाद आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आप 3 नॉमिनीज तक को ऐड कर सकते हैं फॉर बोथ टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट्स। आप एक्टिव या ऑटो इन्वेस्टमेंट टाइप में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में डालना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऑटो में क्या होता है कि आपकी एज के हिसाब से ये फंड मैनेजर्स डिसाइड करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट 2 लाख से कम होता है तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। जो एन्युइटी इनकम होता है, जो आपको पेंशन के फॉर्म में ये एन्युइटी इनकम मिलती है, वो टैक्सेबल होती है। विड्रॉल्स जो आप करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होती, बट जो एन्युइटी की इनकम आती है एज पेंशन वो टैक्सेबल होती है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। उसके बाद जो आपका विड्रॉल होता है आप उसे 70 की एज तक डेफर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और इस 10 साल में आप कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं। एन्युइटी परचेज की अगर बात करें तो उसे आप 3 साल तक आगे कर सकते हैं, डेफर किया जा सकता है। अब यहाँ जो फाइनल पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अगर आप NPS के सब्सक्राइबर हैं फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, तो उस केस में आप क्या 25% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द फॉलोइंग रीजंस, जो कि है हायर एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल फ्लैट और हाउस, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक इलनेस। तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए आप 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट द आर्टिकल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है टू गेट अ मोर डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ NPS फॉर NRI। थैंक यू सो मच।